अभी ये सोनम पे इस पे बहस हो रही थी राजा पे। हमारा समाज तो गिर चुका है। जो हमारी खाप पंचायतें हैं ना, हम भी खाप पंचायतों के अंदर रहे हैं, लेकिन खाप पंचायतों के अंदर अगर सच को सच बोल दिया जाए तो हमारा समाज बच जाएगा। ये मेरे पास आई हैं 50 खाप पंचायतें मैंने सामना किया है। ये सोनम और ये राजा की कहानी है ना, ये मेरे घर में है, मेरे पास में। ये देखो अब क्या, हमारे एक डीजीपी साहब उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी आबादगी की आजकल ये टॉर्चर कर रही हैं लड़कियां, और ये अगले घर को कुछ नहीं समझती, और ये आकर के फिर तांडव मचाती हैं। तांडव मचाने इनके पेरेंट्स क्यों नहीं समझे, मेरे को ये समझ में नहीं आता। अगर भाई ये राजा के ये राजा क्यों नहीं समझा कि ये मेरी पुत्र, इनके माँ बाप तो पुत्र वधू को नहीं समझ पाए, ये अपनी पत्नी को नहीं समझ पाए। तेरी पत्नी है भी कि नहीं है, ये तेरे से 7 फेरे लिए कि नहीं लिए। अरे मैं भी तो पेरेंट्स हूं, मैं फेरे लेते लेते ही समझ गया था, मैं फेरे लेते लेते समझ गया था वीरेंद्र सिंह गलत फंस गया है, लेकिन इसका नतीजा देश के सामने लेके आऊंगा। ये मान सम्मान तो रखना पड़ता है ना समाज का। अरे इज्जत तो हमने भी तुम्हारी बनाई ना। खाप पंचायतों की मैंने, कौन बोलता है कि हमारी इज्जत नहीं की। हाँ, 2-4 अड़े थे मेरे से, अड़े थे, और उनको सीधा भी किया और गलती भी मान के गए। वो अपने आप हुए थे, अपने आप सीधे हुए थे। यहाँ जज तक बैठ गए थे, यहाँ दिल्ली पुलिस आ करके बैठ गई थी, यहाँ थानों को खरीद लिया था। और ये भेड़िया है वो, ये है, इसकी थ्योरी चलती है, ये सब दिल्ली पुलिस के अंदर, ये क्राइम ब्रांच के अंदर है ये भेड़िया। मैं इसको भेड़िया बोलता हूँ। ये सामने नहीं आ रहा ना, खाप पंचायतें इसके पास जाती हैं। अगर तैने किसी की बेटी का जीवन बर्बाद क्यों किया, किसी का खानदान बर्बाद क्यों किया, किसी के चाचा ताऊ नाना नानी बुआ फूफा मामा मामी सबकी नाक को क्यों कटाया। इसके घर में लगन लेके ले जाओ। मैं ये बोलता था लगन ले जाओ इसके घर में, मेरे घर में किस लिए आ रहे हो। मेरे घर में तो इसके कारनामे रखे हैं जो वो सोशल मीडिया पे मैं अभी भी दे भी नहीं सकता कि वो कोर्ट में रखे हैं, लेकिन अभी इनका फेस भी नहीं दिखा रहा था। अब ये शादी तो करके आती हैं, लेकिन शादी तो पहले हो चुकी होती है, इनकी 10 शादियां होती हैं। ये तो मेरे को खुद बोला है, ये तो टुचकियां बजाती हैं। बोलो, आप तो दुनिया कुशी समाज में हो, आज का जमाना फास्ट है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो हमारी समझ में आया ना। तो हमने ये मर्डर रुकवा दिया, ये नहीं रुकवा पाए, इन्होंने अपना बेटा को गवा दिया, नहीं शिक्षा दी उनको, नहीं शिक्षा दी बेटे की, नहीं मैं इनके पेरेंट्स की शिक्षा दी। एक दिन से चाल चलन से पता लग जाता है, देखने से पता लग जाता है, सब कुछ पता लग जाता है। इशारा इंसान को काफ़ी होता है, पहले से नहीं पता लगता है किसके पेट के अंदर क्या है, लेकिन आमने सामने जब आप होता है आदमी तो उसका पता लग जाता है, लग जाता है, 100% लग जाता है। अब ये कोर्टों में चले जाते हैं, फिर इनकी पोल खुलती है तो फैसला तो खाप पंचायतें भी सही करती हैं, करवाती हैं, न्यायविद हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर दबाव होता है, ताकत होता है, बाहुबल होता है। फिर ये कहाँ जाते हैं, ये देखो, ये डिमांड देखो, ये डिमांड, इस डिमांड को देखो। अब ये 75 लाख, मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ की बात थी, अब ये 75 लाख तो ये कोर्ट बोल रहा है 75 लाख तो दे दो। मैं बोलता हूँ तेरे को मालूम है मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े, नौकरी किया, और हमने जीवन भर नौकरी किया। ये 75 लाख नहीं देखे हमने, और एक वेश्या को दे दे, और इस बेवड़े को, इस वेश्या को दे दूं। मैं वेश्या बोलता हूँ, इसको बेटी भी बोलता हूँ, इसको वेश्या इसके सामने बोलता था मैं। तेरे को जन्म दिया है ना बेटा, बहुत गलत किया है। उन्होंने तेरे को झांसी की रानी भी बोलती थी मेरे को, मैं महाराणा प्रताप बोलता था, मगर तू बनती और मैं तेरे को बनाता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तू अगर पुत्र वधू बन के आती तो पुत्र वधू नहीं है, पुत्र खानी आ गई, पुत्र खाने वाली। और ये खा गई थी, लेकिन इसको खाने नहीं दिया। ये आते ही सुबह ही फर्स्ट नाइट के अंदर ही इसने बोला कि दिल्ली रहेंगे, हांगकांग थाईलैंड चलेंगे, ये चलेंगे, वो हम इन झाड़ों को क्यों नहीं समझा। ये अब ये देखो, ये क्या लिख करके उसमें लिख करके दे रखा है, मेरे पास सब चैटनेट है इनकी, सब निकाली है इनकी कॉल डिटेल। और इसमें इसकी शक्ल देखो, इसके अंदर इसकी शक्ल देखो,
और फिर इसका तीसरा शकल देखो ये, अब इसको ये बोलती है कि मेरे को निकाल ले यहाँ से, ये तो जल्लाद है, ये मेरा ससुर तो मेरे पेट की बात जानता है, ये तो कभी यहाँ तो कुछ पार नहीं पड़ेगी इस घर के अंदर, तू जल्दी से जल्दी निकाल ले मेरे को। तब ये आकर के दिल्ली पुलिस ये करदनी थाने को, कालवाल रोड करदनी थाना जयपुर का खरीदता है। इसके लिए इनकी शक्ल बना करके फिर ये रोक के दिखाती है, धतरे बखेरती है, उधम मचाती है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। वो इंक्वायरी अफसर, वो सतीश यादव, आज स्टार लगा लिया, पहले वो हवलदार था मेरा इंक्वायरी अफसर, वो मेरे को बोलता है तू घर नहीं बसने देता। मैं बोला तेरे को ज्ञान नहीं, तैने भी बेटी ब्याही है, मैंने ब्याही है। अरे तू नालायक, तू अंधा हो गया है, तू खरीद लिया गया है, करदनी थाना खरीदा गया है तू, मैं नहीं जानता हूँ यार तू मेरे से क्या बात कर रहा है। तब वो 3 महीने कंटिन्यू 3 महीने जाने के बाद में जब लोअर कोर्ट मेरे को जयपुर हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट के अंदर मेरे को ये ले जाते हैं, मेरे को वो जमानत पे छोड़ते हैं, आपकी गलती नहीं, मैं ये प्रूफ पेश करता हूँ। उस जज को मैं सैल्यूट मारता हूँ, बोला बहुत जल्दी बच गया, बहुत जल्दी पकड़ लिया तेने, नहीं तेरा बेटा मारा जाता। वो है जज। फिर वो महिला आयोग, वो कुछ नहीं है, महिला आयोग हिंदुस्तान में कुछ है ही नहीं। फिर वो पटियाला उस कोर्ट, वो कोमल गर्ग मैडम 11 नंबर रूम से भग लेती है, ट्रांसफर करके भग जाती है। मैं को आत्महत्या तू करेगी मैडम, मैं नहीं करूंगा, इसमें जज आत्महत्या करेगा, मैं लड़ूंगा। अभी वही डीजी साहब बोलते हैं कि ये दबा लेते हैं केसों को, मान सम्मान को तोड़ करके अपना जमीर को बेच देते हैं। नहीं बेचा मैंने, नहीं बेचा, ग्राउंड के अंदर लड़ रहा हूँ। अभी हाई कोर्ट के अंदर वो पटियाला हाउस कोर्ट तो फैसला नहीं देता है, मेरे को 5वीं साल लग गई है। तो ये क्या करें इस हिंदुस्तान के अंदर, जिसका बेटा सही है तो वो क्या करे, जिसकी बेटी सही है तो वो क्या करे। ये लड़के भी नालायक और ये लड़कियां भी नालायक। और देख रहे हैं हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर देख रहे, बड़ी बड़ी IIM कॉलेजों के अंदर देख रहे, कोटा सिक्कर जहाँ कोचिंग सेंटर हैं वहाँ हम सब कहानियाँ हम जा करके देखते हैं ना, ये किसका घर बसाएंगी, ये किसी का घर नहीं बसाएंगी, ये मर्डर करेंगी। ये मैं बोलता हूँ टीन एज में बिगड़ जाती हैं और ये माँ बाप बिगड़वाते हैं, माँ बाप इनका सपोर्ट करते हैं। क्यों? माँ बाप को भी खाने पीने को मिलता है, माँ बाप भी इनकी परवरिश में बेटा लोखा सूखा खा करके जैसे ज़िंदगी जिया ऐसे जी लो नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि 4 टायर लगा दो घर के, कहाँ से क्या आ रहा है। और ये देने वाले ये दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अंदर ये भेड़िया बैठा हुआ हिंदुस्तान, ये मैं पहले से बोलता था 4-5 साल से। ये मेरी फाइल ले लो, वो सरदा का केस और ये जितने भी होते हैं ना ड्रम का केस, ये सारी फाइलें मेरे पास है। जब एक को खड़ा करो हिंदुस्तान में तो ये नहीं होते, हिम्मत नहीं पड़ेगी, कभी हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं पड़ेगी अगर इनको सही जिंदे को खड़ा कर दो। अब मेरे बेटे को खड़ा करो और इनको, और हिंदुस्तान सुने, और इस लड़की को और इस दिल्ली पुलिस का भेड़िए को, इनको सबको ले आओ, हाई कोर्ट में लाओ, सुप्रीम कोर्ट में लाओ, चीफ जस्टिस के सामने लाओ, कानूनों में अपने आप चेंजिंग करवाएंगे। होगा, करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस को कानूनों में चेंजिंग लाना पड़ेगा 100% लाऊंगा, ये मेरा प्रण है। लेकिन कोई सच्चा वकील एक मिल जाए, वो मेरा भी है, तो वो अब 6 महीने से तो मैंने फीस भी के लिए बोल दिया, भाई आगे की फीस भी देता हूँ, ये पटियाला हाउस कोर्ट नहीं करता है, तू हाई कोर्ट में चल। तो हाई कोर्ट में नंबर ही नहीं लग रहा है कि अभी तक वो पिटीशन इनकी 1 दिन में डल जाती है। इन चोर लुटेरे डकैतों की, मीर जाफर जयचंदों की 1 दिन में लग जाती है, रात में कोर्ट खुल जाता है। यार हद की बात होगी, ये हिंदुस्तान समझ क्यों नहीं रहा है, ये कभी भी हिंदुस्तान सुधर नहीं सकता है। इसमें इतना बेड़ा समाज को तो खत्म कर दिया जा रहा है। और ये कर रहा कौन है? ये पुलिस, ये कोर्ट, ये मेन है इसके अंदर। इन्हीं का सारा ये कानून, ये गलत कानून, नाजायज कानून, ये थोप के हमारे माथे पे, इस सर के ऊपर वजन डाल रखा है। इसको चेंजिंग करवाएंगे। हम तो बर्बाद कर ही दिए हमारे को, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ूंगा नहीं। अभी वो सिलेंडर के लिए बार बार बोलते हैं, सिलेंडर नहीं, अब सिलेंडर नहीं होगा। सिलेंडर तो यहाँ पंचायत ने करवा दिया था, पंचायत ने बोल दिया था, बोला साहब 90% दुनिया ऐसी होगी। मैं बोला नहीं, किसने बोला ये बात? नारी शक्ति के लिए खड़ा हो गया था।
मत बोलो ऐसी बात। अगर आप बोलते हो 90% दुनिया ऐसी होगी और कहीं से भी लाओगे तो ऐसी आएगी। आप कहने का मतलब ऐसी पुत्र वधुएं आएंगी 90%। लंच लगा दिया नारी शक्ति के ऊपर। ये मेरे घर के अंदर खाप पंचायतों में लगाया है। मैंने बोला नहीं ये कौन बोला। मैंने देखा एक ने धीरे सी नीचे गर्दन करके बोला और भी कहीं करोगे तो वही आएंगी। मैं बोला ये मत बोलो। अगर ये बोलते हो तो 10 में मैं ही बचा हुआ हूँ, 10 में और भी बचे हुए मैं ढूंढूंगा। लेकिन ऐसा भी मत बोलो कि हाँ 20-25% पहुँच गया है ज़माना, पहुँच गया है। 100% 20-25 पे गया है, 90 पे नहीं गया है। खा पंचायत भी गलत बोलती है। तो ये क्या क्या झटका लिया है, झटका लेने पड़ते हैं मेरे भाई। जीवन दिया है ना तो उसको पालना और उसको देखना जिंदगी भर, उससे आस भी रखना। वो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन पेरेंट्सों की भी बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। और वो जब गलतियां होती हैं तो उनको सुधारने में अगर पेरेंट्स नहीं खड़ा हो और फिर पीछे औलाद नहीं खड़ी हो, परिवार खड़ा ना हो, सांप सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है इनके अंदर। काटो तो खून नहीं बचता है। लेकिन हिम्मत, मैं बोलता हूँ हिम्मत मत मारो, योगा मारो। योगा, योगा से लड़ो, योगा से शरीर को लड़ाओ, ताकत लो। और ये कानून हुआ कि अगर कुछ नहीं है सच्चाई के सामने, कुछ नहीं है सच्चाई के सामने, कभी कोई टिक ही नहीं सकता है। कितने दिन टिकेगा उसके लिए मेरा युद्ध है। ये युद्ध है, भयंकर युद्ध है। और ये कहानियाँ आती रहती हैं तो हमारे को भी, हम तो ये फाइलें अब ये सूटकेस भर रखा है मैंने इन फाइलों का। क्या करें, इन्हें सूटकेस खोलना पड़ता है। इनकी 4 फाइलों का मेरे पास सूटकेस भरा पड़ा है। ये कोर्टों के इनके ये जल्लाद है, रिश्वतखोर है। ये चीफ जस्टिस बिक जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बिक जाता है। और मैंने खरीदा है और फिर खरीद करके इनको सिलेंडर करवाया है। और वो भी सेना के अंदर करवाया है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट लगता है सेना के अंदर। वो अधिकार हमारे चीफ जस्टिस ने दिए हुए हैं वहाँ पर। तो वो भी हमारी ऐसी गर्दन काटते हैं। उसका भी मैं एक ब्रिगेडियर को और एक कर्नल को लेके आ रहा हूँ। तो ये कहानियाँ हैं, ये आओ इनके साथ कोई सहायता नहीं कि मनी पावर की सहायता, कम से कम खड़ा तो कि इसको क्यों नहीं सुना जाए, क्यों नहीं। ये नोएडा भग लेता है, मीडिया भग लेता है, ये कोर्ट भग लेता है, फैसला नहीं करता है। बोला आ गया ये तो बोला अभी इसकी जल्दी, इसकी पेशी जल्दी कर लो। ये वापस करते हैं, धोला कुआं से रिटर्न कर देते हैं कि इसको 20-30 हज़ार तोड़ करके इसकी आत्महत्या करवा दो। इसको बोला आ तेरी पेशी नहीं है, दोबारा आ तू। फिर भी 10 आदमी गवाह लेकर के आ रही है। अरे ये क्या ड्रामा रच रखा है, ये क्या संविधान है। ये बाबा साहब का संविधान नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये आज़ादी थी ना, ये नहीं है संपूर्ण आज़ादी। जिस दिन आएगी उस दिन हम बताएंगे और लेके आएंगे युद्ध के मैदानों में लेके आए हैं और अब समाज में भी लेके आएंगे। ये मेरा प्रण है। लेकिन इसके अंदर मैं बोलता हूँ कोई वकील इन फाइलों को रखने के लिए वो आए, हिंदुस्तान में वो आए, हम उनको सलूट मारते हैं। अगर भाई कुछ तो देखो, सैनिकों के लिए बोलते हो ना, 2 फूल तो फेंकने के लिए आ जाते हो। वो तो माँ बाप पे भी ऐसे फेंक के मारते हैं। ऐसे ही बोलेंगे गर्मी में यार कहाँ फंस गए, ऐसे फूल मार करके जाते हैं। वो नमन करो उसको, देखो अंतरात्मा से देखो। जब देखो इनको हम बताएंगे सैनिक कौन होते हैं और समाज कौन होता है और राजनीति कौन होती है, कोर्ट कचहरी क्या होती है, पुलिस महकमा क्या होता है, ये हम बताएंगे। ये हमारा फर्ज आ गया है। अभी हम लड़ रहे हैं, हम बताएंगे।